नमस्कार दोस्तों, मैं सी आर कंसल स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है कंसल टेक टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान कर दें। समय समय पर मैं आपके लिए कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता हूं जो आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ एक्सेल में, जब आपको बहुत बार एक्सेल में ज़रूरत पड़ती है कि कोई सेल में जो डाटा है, उसको रीअरेंज करना है, उस सेल में कोई डाटा ऐड करना है, उस सेल में से डाटा कोई निकालना है, तो आपको लंबे-लंबे फ़ॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज जो मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ, कोई फ़ॉर्मूला लगाने की बजाय एक सिर्फ़ शॉर्टकट से आपका डाटा रीअरेंज हो जाएगा, आपका डाटा रिड्यूस हो जाएगा और या उसमें कोई ऐड करना है तो ऐड भी हो जाएगा डाटा में। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास ये एक एक्सेल शीट में कुछ डाटा है। अलग-अलग शीटों में अलग-अलग किस्म का डाटा है हमारे पास। ये पहली शीट में हमारे पास मोबाइल नंबर्स हैं। हमें चाहिए इन मोबाइल नंबर्स के आगे कंट्री कोड लगाना है। ये हमारे पास मोबाइल नंबर्स अभी मैंने सिर्फ एक सैंपल बेसिस के ऊपर 30-31 लोग मोबाइल नंबर नोट किए हैं। इनके आगे 91 लगाने के लिए नॉर्मली हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आज जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, उस ट्रिक से क्या करेंगे, हम ये मोबाइल नंबर कॉपी करेंगे सेकंड कॉलम में, अपोजिट वाले सेल में। इसके आगे हम लगा देंगे 91। दोबारा करेंगे, इस सेल में इसके आगे लगा देंगे 91। लगा दिया। अब ये फॉर्मेट कर लेंगे इसको, क्योंकि नंबर वाले फॉर्मेट में कर लेंगे इसको कन्वर्ट। ये आ गया। ये 91 लगा के ये मोबाइल नंबर पूरा हो गया है। अब हम चाहते हैं ऐसे ही ये सभी जितने भी डाउन द लाइन हमारे पास मोबाइल नंबर हैं उनके आगे 91 लग जाए। कैसे होगा, ये ट्रिक है। इसके लिए आप कर्सर को, इस कॉलम को, नेक्स्ट रो को, नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करो और उसके बाद कंट्रोल ई लगा दो। कंट्रोल ई लगाते ही सभी सेल्स में मोबाइल नंबर के आगे 91 लग गया है। देखिए, मैं अगर आपको और जूम करके दिखा दूं थोड़ा सा, ये सभी में 91 लग गया है। ऐसे आपके पास, चाहे मैंने सिर्फ सैंपल के लिए 30 सेलों में डाटा लिया था, आपके पास चाहे 100 में हो चाहे 300 में हो, सभी का एक जस्ट कंट्रोल ई प्रेस करते ही सभी मोबाइल नंबर के आगे 91 जो कंट्री कोड है, या आप कुछ और लगाना चाहते हैं 91 की जगह, वो भी इसमें लग जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास ईमेल आईडीज़ हैं। ईमेल आईडीज़ हमारे पास, ईमेल आईडी में से हमने नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं थोड़ा सा और इसको, स्क्रीन को अगर साइज को बड़ा कर दूं, फ़ॉन्ट साइज को, ताकि आपको मोबाइल में देखने में आसानी हो जाए। ये लीजिए, ये देखिए, ये हमारे पास ईमेल आईडीज़ हैं। अब ईमेल आईडी के आगे, ईमेल आईडी में से मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ नाम को। क्या करेंगे, हम नाम को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ हम कर दिया मीरा। अब उसी फार्मूले से कंट्रोल ई को प्रेस करते ही सभी में नाम एक्सट्रैक्ट हो गया है। देखिए नीचे तक, देखिए सभी में
नाम एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो यहाँ भी हमें किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक शॉर्टकट से, कंट्रोल ई वाले शॉर्टकट से ये नाम सभी में से एक्सट्रैक्ट हो गया ईमेल आईडी में से। अब हम आगे चलेंगे, आगे कुछ और काम लेंगे इसी फार्मूला से। ये हमारे पास नाम है, ये नाम का डाटा है। यहाँ भी मैंने जस्ट सैम्पल बेसिस के ऊपर 30 नाम, वर्चुअल नाम, ये मैंने यहाँ डाटा में कलेक्ट किए हुए हैं। अब पहला हम इसमें एग्जांपल देखेंगे। हम ये मिस पठान शाहीना, हम इनके आगे जो ये सैल्यूट है MS मिस का या मिस्टर का या मिसिस का, ये हम हटाना चाहते हैं। ये हटाने के लिए क्या करेंगे, उसी तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे नाम को अपोजिट वाले सेल में, नेक्स्ट कॉलम में। अब यहाँ से इसको हटा देंगे, मिस को या मिस्टर को हटा देंगे। तो उसी तरीके से आगे हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, सभी सेल्स में नाम से पहले ये जो मिस्टर या मिसिस हट गया है। ठीक हो गया है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब दोबारा इसी को हम लगाना चाहते हैं, दोबारा हम ये मिस्टर या मिसिस लगाना भी चाहते हैं हम। उसके लिए क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखाने के लिए उस कॉलम को पीछे ले जाता हूँ। अब इस कॉलम में से हम इस कॉलम में लेके आएंगे नाम, ये पठान शाहीना, इसके आगे हम ये देखिए ये मिस्टर लगाना चाहते हैं, मिस्टर। ओके, सभी सेल्स में कैसे आएगा, उसी फार्मूला से कंट्रोल ई, ये सभी के आगे मिस्टर लग गया है। देखिए सभी के आगे मिस्टर लग गया है। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर किसी का मिसिस था या मिस था वो नहीं लगा, उसको हम हाथ से मैनुअली उसको डाटा को करेक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, इस कॉलम को मैं डिलीट मार दूंगा, इस कॉलम को मैं डिलीट मार दूंगा। अब हमारे पास ये कॉलम रह गई है, ए कॉलम। अब इस कॉलम में से क्या करेंगे, ये नाम को हम रीअरेंज करना चाहते हैं। ये क्या है, पठान शाहीना शेठ रूपल। आप देखेंगे सरनेम आगे लगा हुआ है और फर्स्ट नेम पीछे लगा हुआ है। हम इनको रीअरेंज करना चाहते हैं। रीअरेंज क्या करना चाहते हैं, हम फर्स्ट नेम आगे लाना चाहते हैं और सर नेम पीछे लाना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, ये भी उसी तरीके से देखिए, हम पहले यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, ये बन गया मिस शाहीना पठान, सरनेम पीछे आ गया। तो उसी फार्मूला से कंट्रोल ई प्रेस करते ही सभी सेल्स में फर्स्ट नेम आगे आ गया है और सरनेम पीछे आ गया है। देखिए, रूपल सेठ, राहुल कुमार अमीन, मेहर यादव, लोकंथा आर्य, यहाँ वर्मा मीरा था, यहाँ मीरा वर्मा। उसी तरीके से सारा ये नाम रीअरेंज हो गया है। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको फिर मैं डिलीट मार दूंगा। अब हम इस नाम में से फर्स्ट नेम को, सिंगल नेम को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। कैसे होगा, हम यहाँ शाहीना लिख देंगे। शाहीना लिखने के बाद उसी फार्मूला से कंट्रोल ई प्रेस करते ही हमारा फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट हो गया है। सभी में फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट हो गया है। नीचे तक देखिए, फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट हो गया है। किसी लंबे चौड़े फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब अगर हम फर्स्ट नेम की जगह इसको डिलीट मारेंगे,
फर्स्ट नेम की जगह सरनेम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पठान इज अ सरनेम। पठान के आगे नीचे सेल में जाएंगे, कंट्रोल ई मारेंगे तो सभी का अमीन, यहाँ अमीन सरनेम था अमीन, जादव सरनेम था जादव, तो सभी का सरनेम हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो दोस्तों इस एक शॉर्टकट फार्मूला से कंट्रोल ई प्रेस करने से आप बड़े से बड़ा जो कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है उसको लगाने के झंझट से बच सकते हैं, उसको याद रखना नहीं पड़ेगा। तो ये आसानी से किसी भी एक्सेल में किसी भी डाटा को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, आपको ऐड करना है या रीअरेंज करना है तो आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।